छात्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था असहयोग आंदोलन के जो कुछ कार्यक्रम महात्मा गांधी द्वारा जो दिए गए थे। छात्रों, महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया, तो उस असहयोग आंदोलन को चलाने से पहले उन्होंने कुछ कार्यक्रम दिए। तो छात्रों, जो कार्यक्रम उन्होंने बताए, तो उन कार्यक्रमों का जो कुछ कांग्रेस के नेता थे, उन नेताओं ने विरोध किया। छात्रों, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गांधी जी के इस प्रस्ताव का जो असहयोग प्रस्ताव था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था, तो गांधी जी के इस प्रस्ताव का गांधी जी के इस प्रस्ताव का देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट, ने विरोध किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने विरोध किया और आरोप लगाया कि सारा कार्यक्रम का झुकाव और आरोप लगाया कि सारा कार्यक्रम का झुकाव, सारे कार्यक्रम का झुकाव एक तंत्र और व्यक्तिगत सत्ता की ओर है। एक तंत्र और व्यक्तिगत सत्ता की ओर है। गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से प्रस्ताव पास करवा लिया। अली बंधुओं के समर्थन से प्रस्ताव पास करवा लिया। दिसंबर 1920 में ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसमें असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। इसमें असहयोग प्रस्ताव की
पुष्टि कर दी गई, पुष्टि कर दी गई। असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई और असहयोग कार्यक्रम में 3 बातें और जोड़ी गई और असहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन में तीन बातें और जोड़ी गई। असहयोग कार्यक्रम में 3 बातें और जोड़ी गई। पहली क्या थी? सरकार को कर अदायगी न की जाए। जो पहली बात थी, सरकार को कर अदायगी, सरकार को कर अदायगी न की जाए। तो पहली जो शर्त थी वो क्या थी? सरकार को करों की अदायगी न की जाए, विदेशी व्यापार का परित्याग किया जाए, विदेशी व्यापार का परित्याग किया जाए, परित्याग किया जाए, विदेशी व्यापार का परित्याग किया जाए, हाथ की कताई हुई बुनाई को प्रोत्साहित किया जाए, हाथ की कताई व बुनाई को प्रोत्साहित किया जाए, छात्रों जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले जो कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए, परंतु जो कार्यक्रम थे, इन कार्यक्रमों का जो विरोध किया, किसने किया? ये जो देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट ने जो विरोध किया। और विरोध क्यों किया? कारण ये था कि ये जो देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट ने आरोप लगाया कि सारा जो कार्यक्रम है गांधी जी द्वारा जो बनाया गया है, वो उसका झुकाव क्या है कि एक तंत्र, मतलब एक व्यक्ति की तरफ ही झुकाव है। तो व्यक्तिगत सत्ता की ओर क्या है कि ये झुकाव है। तो इन्होंने क्या लगाया साथियों आरोप? गांधी जी की इस प्रस्ताव, गांधी जी के इस प्रस्ताव का, गांधी जी के इस प्रस्ताव का देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट ने विरोध किया और आरोप लगाया कि सारे कार्यक्रम का झुकाव एक तंत्र और व्यक्तिगत सत्ता की ओर है। गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से प्रस्ताव पास करवाया। किसके समर्थन से करवाया? गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से प्रस्ताव पास करवाया। दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जो दिसंबर 1920 ईस्वी है, इसमें कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ? नागपुर के अंदर हुआ। कहां होता है छात्रों? नागपुर के अंदर हुआ। इसमें असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है 1920 ईस्वी के अंदर नागपुर के अंदर हो रहा है, उसके अंदर असहयोग कार्यक्रम, असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। और जो असहयोग का जो आंदोलन के अंदर जो असहयोग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, उसके अंदर जो 3 बातें और जोड़ दी गई। तो ये 3 बातें कौन सी थी? ये 3 बातें थी छात्रों, सरकार को कर अदायगी न की जाए, जो सरकार है उसको कर अदायगी न की जाए, विदेशी व्यापार का परित्याग किया जाए, जो विदेशी व्यापार है उसका क्या किया जाए छात्रों? परित्याग किया जाए, हाथ की कताई हुई बुनाई को प्रोत्साहित किया जाए, जो हाथ की कताई है और बुनाई है तो उसको क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए। तो इस प्रकार से जो ये 3 कार्यक्रम थे, 3 कार्यक्रम और जो जोड़ दिए गए। छात्रों अब हम देखते हैं कि
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया, तो उस असहयोग आंदोलन, ये जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया, किसमें हुआ? ये नागपुर के अधिवेशन में हुआ। 3 बातें और जोड़ दी गई इसके अंदर। तो छात्रों, अब असहयोग प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने संपूर्ण देश का दौरा किया। असहयोग प्रस्ताव पास होने के बाद, गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने देश का दौरा किया, संपूर्ण देश का दौरा किया, मतलब संपूर्ण भारतवर्ष का दौरा किया। और लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, जो असहयोग प्रस्ताव था, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कंप्लीट पूरा प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि संपूर्ण भारतवर्ष का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने जो लोगों को आंदोलन के अंदर भाग लेने का तथा आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने कहा। तो छात्रों, सरकारी उपाधियां लौटा दी गई। अब लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी के कहने का इतना असर हुआ कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी गई। सरकारी उपाधियां लौटा दी। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज छोड़ दिए। विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज छोड़ दिए। सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में छात्रों, सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले समारोह में
भाग न लेना। सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले समारोह में भाग न लेना। विदेशी सामान में शराब का बहिष्कार करना। विदेशी सामान में शराब का बहिष्कार करना। छात्रों असहयोग प्रस्ताव पारित है, तो असहयोग प्रस्ताव पारित होने के बाद में महात्मा गांधी जी द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की गई तथा जो भारत है तो भारत के अंदर उन्होंने लोगों को आंदोलन में भाग लेने तथा आंदोलन को सफल बनाने के लिए कहा। छात्रों तो अब लोगों ने क्या किया, सरकारी नौकरियां लौटा दी, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, विद्यार्थियों ने जो सरकारी अंग्रेजों के जो सरकारी स्कूल में कॉलेज थे उनका बहिष्कार प्रारंभ कर दिया। सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले समारोह में भाग जो लेना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से और साथ ही छात्रों विदेशी सामान और जो विदेशी शराब का उन्होंने क्या किया, बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों ये आंदोलन क्या हुआ कि प्रारंभ हुआ। सेठ जमनालाल बजाज ने, जो सेठ जमनालाल बजाज थे छात्रों, तो महात्मा गांधी के आह्वान पर जो अनेक जो दानदाता है वो भी आगे आने लगे तथा लोगों ने अपनी जो उपाधियां जो त्याग दी। सेठ जमनालाल बजाज ने उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी तथा इसी प्रकार से जो अन्य लोग जिन्हें की अंग्रेजों द्वारा उपाधियां दी गई थी तो उन्होंने भी उनको त्याग दिया। तो छात्रों महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की अंग्रेजों द्वारा दी गई थी उपाधि है, केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने, सेठ जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, उपाधि त्याग दी। सेठ जमनालाल बजाज ने, सेठ जमनालाल बजाज ने उन वकीलों के लिए सेठ जमनालाल बजाज ने उन वकीलों के लिए 1 लाख रुपए, उन वकीलों के लिए 1 लाख रुपए दिए जिन्होंने, उन वकीलों के लिए 1 लाख रुपए दिए जिन्होंने सेठ जमनालाल बजाज ने उन वकीलों के लिए 1 लाख रुपए दिए जिन्होंने वकालत छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। वकालत छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें आंदोलन दिसंबर 1921 में
अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें आंदोलन अधिक तेज करने का निर्णय लिया गया, जिसमें आंदोलन अधिक तेज करने का निर्णय लिया गया, जिसमें आंदोलन अधिक तेज करने का निर्णय लिया गया और सारे अधिकार गांधी जी को सौंप दिए गए सारे अधिकार गांधी जी को सौंप दिए गए। सारे अधिकार गांधी जी को सौंप दिए गए। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक पत्र लिखा। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक पत्र लिखा। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक पत्र लिखा कि सरकार एक सप्ताह में अपना रवैया बदल दे। लिखा कि सरकार एक सप्ताह में अपना रवैया बदल दे। सरकार एक सप्ताह में अपना रवैया बदल दे, नहीं तो कर न देने का आंदोलन चलाया जाएगा। नहीं तो कर न चलाए जाने का, कर न दिए जाने का आंदोलन चलाया जाएगा। छात्रों, जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होते ही जो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को छोड़ दिया। सेठ जमनालाल बजाज थे, सेठ जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया। छात्रों, केसर-ए-हिंद तथा जो राय बहादुर की उपाधि है, ये उपाधियां सेठ जमनालाल बजाज द्वारा, ये केसर-ए-हिंद तथा महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद तथा जमनालाल बजाज को राय बहादुर की जो उपाधि दी गई थी, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों द्वारा ये उपाधि दी गई थी। सेठ जमनालाल बजाज ने उन वकीलों के लिए 1 लाख रुपए दिए जिन्होंने वकालत छोड़कर आंदोलन में भाग लिया, कि जो वकील थे जिन्होंने अंग्रेजों की सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दिया, अब वो वकालत छोड़ दी थी उन्होंने और वो आंदोलन में भाग लेने लगे। तो ऐसे वकीलों के लिए, ऐसे आंदोलन में भाग लेने वाले वकीलों के लिए सेठ जमनालाल बजाज ने 1 लाख रुपया जो दिया। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि जो असहयोग आंदोलन है उसको तेज किया जाए और सारे के सारे जो अधिकार थे असहयोग आंदोलन के, कि उसे किस प्रकार से आगे चलाना है, किस प्रकार से उसको गति प्रदान करनी है, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, तो सारे के सारे जो अधिकार है किसे दे दिए? महात्मा गांधी जी को सारे के सारे अधिकार दे दिए गए।
फरवरी 1922 ईस्वी का समय था। कब था? फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक पत्र लिखा। जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, वायसराय था, कौन था? लॉर्ड रीडिंग। इसको एक पत्र लिखा और कहा कि सर एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह में सरकार अपना रवैया बदल दे और नहीं तो कर न देने का, अर्थात जनता द्वारा किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, कर न देने का आंदोलन चलाया जाएगा। छात्रों, तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन गति से चलता रहा और इसमें क्या है कि जो ये जो असहयोग आंदोलन है संपूर्ण देश के अंदर फैल गया। परंतु छात्रों, असहयोग आंदोलन के दौरान एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण क्या है कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को कुछ समाप्त करना पड़ता है। तो छात्रों, घटना कौन सी थी? चोरा चोरी कांड। मोस्ट इंपोर्टेंट है चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड या फिर टेट में भी पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन के दौरान ये घटना घटी, कौन सी थी? चोरा चोरी कांड की ये घटना थी। तो छात्रों, तो ये चोरा चोरी कांड की जो घटना थी वो कौन सी थी, तो उसके बारे में हम देखते हैं छात्रों कि 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर कहाँ आता है छात्रों? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर आता है गोरखपुर। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर, गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसात्मक आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। पुलिस ने अहिंसात्मक आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। अहिंसात्मक आंदोलनकारियों पर गोली चला दी और गोलियां समाप्त होने के बाद थाने में जाकर छिप गए। थाने में जाकर छिप गए। उत्तेजित भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर उत्तेजित भीड़ ने थाने में आग लगा दी। उत्तेजित भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, 21 पुलिस के सिपाही, जिससे एक पुलिस सब इंस्पेक्टर व 21 पुलिस के सिपाही जिंदा जल गए। अतः गांधी जी ने तुरंत आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। गांधी जी ने आंदोलन को
तुरंत स्थगित करने की घोषणा की। छात्रों, चोरा चोरी नामक जो कांड हुआ, तो ये चोरा चोरी नामक स्थान कहाँ पर है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर स्थित है। तो छात्रों, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसात्मक आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। जो पुलिस थी, तो पुलिस ने क्या किया? अहिंसात्मक जो आंदोलनकारी थे, तो वो आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोली चला दी और गोलियां समाप्त होने के बाद थाने में जाकर छिप गए। अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे क्रांतिकारियों पर पुलिस ने क्या किया? गोलियां चलाई। और जब गोलियां खत्म हो गई तो कहां भागकर कहां छुप गए? पुलिस थाने के अंदर जाके छुप गए। अतः जो उन्होंने गोलियां चलाई पुलिस ने, तो इसलिए भीड़ क्या है? उग्र हो गई और उत्तेजित भीड़ ने क्या किया कि थाने के अंदर आग लगा दी, जिससे संपूर्ण थाने का भवन जल गया। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर इसके अंदर जो जलकर मर गया, साथ ही 21 पुलिस के सिपाही। तो छात्रों, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर व 21 पुलिस के सिपाही क्या है? इसके अंदर जलकर मर गए। तो छात्रों, तो इस प्रकार से जो ये घटना घटी, तो छात्रों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले कहा था कि ये संपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन होगा, परंतु इसमें ये हिंसात्मक जो घटना घटी, तो इसके कारण क्या है? महात्मा गांधी ने क्या किया कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन ही स्थगित कर दिया। छात्रों, महात्मा गांधी द्वारा ये आंदोलन अचानक स्थित कर जाने के कारण क्या हुआ कि जो असहयोग आंदोलन विफल हो गया। तो छात्रों, महात्मा गांधी जी ने जो ये असहयोग आंदोलन को स्थगित किया चोरा चोरी कांड की घटना के बाद में, तो अब हम देखते हैं कि बाद में क्या प्रतिक्रियाएं हुई। तो छात्रों, गांधी जी की चारों तरफ आलोचना होने लगी। इसका फायदा उठाकर असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित करने के कारण गांधी जी की चारों तरफ आलोचना होने लगी। आलोचना होने लगी। गांधी जी की चारों तरफ आलोचना होने लगी। इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने 10 मार्च 1922 ईस्वी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गांधी जी को राजद्रोह फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की सजा, 6 वर्ष की शादी कैद की सजा दी गई। 6 वर्ष की शादी कैद की सजा दी गई, परंतु
3 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण, परंतु 3 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को छोड़ दिया गया। गांधी जी को छोड़ दिया गया। तो छात्रों, जो असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी द्वारा चोरी की जो घटना घटी, तो उसके कारण क्या है कि अचानक ही उस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो किसने किया छात्रों? महात्मा गांधी द्वारा ये आंदोलन है ये अचानक ही स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित होने के कारण गांधी जी की चारों तरफ आलोचना होने लगी। इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने 10 फरवरी 1922 ईस्वी को, कब? 10 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को राजद्रोह फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की सादी कैद की सजा दी गई। कौन सी कैद? कितने वर्ष की? 6 वर्ष की सादी कैद की सजा दी गई। परंतु 3 फरवरी 1924 ईस्वी को, कब? 3 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी बीमार हो गए और उसके कारण क्या है कि गांधी जी को छोड़ना पड़ा। तो छात्रों, इस प्रकार से जो असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन है जो यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। तो असहयोग आंदोलन की असफलता। अब हम देखते हैं छात्रों की असहयोग आंदोलन बड़ा ही जो तीव्र गति से भारत के अंदर फैला तथा अंग्रेजी प्रशासन को इसने हिला के रख दिया, परंतु फिर भी ये क्या है कि जो असफल हुआ। तो छात्रों, इसकी असफलता जो है असहयोग आंदोलन की, तो वो देखते हैं असहयोग आंदोलन की असफलता। असहयोग आंदोलन की असफलता। छात्रों, जो असहयोग आंदोलन है इसकी असफलता के बारे में हम देखते हैं कि गांधी जी द्वारा अचानक आंदोलन को स्थगित करने के कारण गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के कारण स्थगित करने के कारण गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के कारण यह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। यह आंदोलन अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। पूरा नहीं कर सका। यह आंदोलन अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। अंग्रेज सरकार का दमन इतना तेज था कि अंग्रेज सरकार का दमन इतना तेज था कि उसके द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाएं, उसके द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाएं, उसके द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाएं सहन करना कठिन कार्य था। यातनाएं सहन करना कठिन कार्य था।
अतः तीव्र दमन चक्र के घेरे में 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 आंदोलन का गतिशील रहना असंभव था। आंदोलन का गतिशील रहना असंभव था। छात्रों, तो ये जो इसमें जो असहयोग आंदोलन की असफलता जो है छात्रों, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के कारण जो यह आंदोलन अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। छात्रों, गांधी जी ने क्या किया, अचानक ही इससे जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। यदि ये स्थगित नहीं करते तो ये क्या कि अपने लक्ष्य को पूरा करता और अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से बाहर जो 1900 जो ये जो असहयोग आंदोलन है ये पहले ही भारत से बाहर निकाल देता। अंग्रेज सरकार का दमन इतना तेज था कि उसके द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाएं सहन करना कठिन कार्य था। आंदोलन के समय में अंग्रेज सरकार का जो दमन चक्र था इतना तीव्र था कि उनको सहन करना क्या है कि सहन करना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अतः तीव्र दमन चक्र के घेरे में आंदोलन का गतिशील रहना असंभव था। तो ये क्या आंदोलन जो अंग्रेजों द्वारा दमन किया जा रहा था आंदोलन, और जबरदस्त तरीके से इसका दमन किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य को पता चल चुका था कि अगर आंदोलन सफल हो गया तो हमारी जड़ें उखड़ जाएगी यहाँ से और हमें भारत से भागना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरी ताकत झोंक दी इसे जो आंदोलन को समाप्त करने में। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो हम देखते हैं, मुसलमानों ने आंदोलन के देखते हैं छात्रों इसके अंदर और आगे मुसलमानों ने आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को नहीं समझा। मुसलमानों ने आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को नहीं समझा। मुसलमानों ने आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को नहीं समझा। अतः अचानक आंदोलन समाप्त होने के कारण सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। अतः अचानक आंदोलन समाप्त होने के कारण अचानक आंदोलन समाप्त होने के कारण अचानक आंदोलन समाप्त होने के कारण सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। गांधी जी ने अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना ही आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी ने अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना ही आंदोलन स्थगित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर
ब्रिटिश सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर अमानवीय अत्याचार किया। ब्रिटिश सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर अत्याचार किया। अतः आंदोलनकारियों का हिंसात्मक होना स्वाभाविक था। अतः आंदोलनकारियों का हिंसात्मक होना स्वाभाविक था। हिंसात्मक होना स्वाभाविक था। हिंसात्मक होना स्वाभाविक था। असहयोग आंदोलन से स्वराज्य प्राप्ति। असहयोग आंदोलन से स्वराज्य प्राप्ति। असहयोग आंदोलन से स्वराज्य प्राप्ति। आर्थिक व प्रशासन में सुधार जैसी आशाएं। असहयोग आंदोलन से स्वराज्य प्राप्ति, आर्थिक व प्रशासनिक सुधार जैसी आशाएं थी जो समाप्त हो गई। तो छात्रों, जो असहयोग आंदोलन है, तो मुसलमानों ने आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को नहीं समझा और अतः अचानक आंदोलन समाप्त होने के कारण क्या है कि दंगे भड़क गए। तो छात्रों, गांधी जी ने अपने सहयोगियों से जो कोई परामर्श नहीं किया था, बिना परामर्श करके ही इन्होंने क्या किया, आंदोलन को स्थगित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर अत्याचार किए। अतः आंदोलनकारियों का हिंसात्मक होना स्वाभाविक था। अमानवीय अत्याचार करने लगे तथा ब्रिटिश सरकार को ये पता था कि आंदोलन यदि सक्सेस हो गया तो ये क्या है कि हमको भारत से जाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए और उन्होंने अमानवीय अत्याचार किए सत्याग्रहियों पर। और ऐसे अमानवीय अत्याचारों को सत्याग्रही सहन नहीं कर पाए और ये आंदोलन क्या हुआ, हिंसात्मक हो गया। असहयोग आंदोलन से स्वराज्य प्राप्ति, आर्थिक व प्रशासनिक सुधार जैसी आशाएं थी जो समाप्त हो गई। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, उस समय ये आशा थी कि हमें अब स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा और जो आर्थिक सुधार होंगे, प्रशासनिक सुधार होंगे, परंतु अचानक असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, जिसके कारण क्या है कि अब ये सभी आशाएं धूमिल हो गई। छात्रों, इस प्रकार से जो ये आंदोलन था तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता थी। अब हम देखते हैं छात्रों कि आंदोलन का महत्व, जो असहयोग आंदोलन है उस आंदोलन का जो महत्व है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आंदोलन का महत्व, आंदोलन का महत्व। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, परंतु यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा,
परंतु यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, परंतु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई तथा लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई। लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई तथा स्वराज्य की मांग प्रबल हुई स्वराज्य की मांग प्रबल हुई। स्वराज्य की मांग प्रबल हुई। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने तथा देश के प्रति बलिदान की भावना जागृत हुई। प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने तथा प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने तथा प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने तथा देश के प्रति बलिदान की भावना जागृत हुई। देश के प्रति बलिदान की भावना जागृत हुई। देश के प्रति बलिदान की भावना जागृत हुई। प्रथम बार कांग्रेस ने सविनय प्रार्थना पत्र भेजने की नीति का परित्याग करके प्रथम बार कांग्रेस ने सविनय प्रार्थना पत्र भेजने की विधि का त्याग करके ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर ली। ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर ली। सीधी टक्कर ली। आंदोलन के समय प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर स्वराज्य शब्द था। आंदोलन के समय प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर आंदोलन के समय प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर स्वराज्य शब्द था। छात्रों,
तो इसमें देखिए कि आंदोलन का महत्व है। यद्यपि असहयोग आंदोलन क्या हुआ कि असफल रहा, परंतु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसने अंग्रेजी साम्राज्य की जो जड़ें हिला दी, अंग्रेजी साम्राज्य को ये एहसास दिला दिया कि यदि इस प्रकार का और आंदोलन होगा तो अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से बाहर जाना पड़ेगा। छात्रों, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया और लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई। तो इस आंदोलन के द्वारा लोगों में क्या हुआ कि राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई तथा स्वराज्य की मांग प्रबल हुई। प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने तथा देश के प्रति बलिदान की भावना जागृत हुई। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो बलिदान की भावना तथा जो राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने की भावना ये जागृत हुई। किसके कारण हुई? असहयोग आंदोलन के कारण। अब प्रथम बार असहयोग आंदोलन के अंतर्गत प्रथम बार कांग्रेस ने सविनय प्रार्थना पत्र भेजने की विधि को त्याग दिया, अर्थात उन्होंने विनय की नीति को इन्होंने त्याग दिया और ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर ली। आंदोलन के समय प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर स्वराज्य शब्द था। तो छात्रों, इस प्रकार से इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। महात्मा गांधी ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का जो हथियार हाथ में लिया, अहिंसात्मक सत्याग्रह का जो हथियार हाथ में लिया, उसका अंग्रेज सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। अंग्रेज सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। तो छात्रों, तो महात्मा गांधी ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का जो हथियार हाथ में लिया, तो अंग्रेजों के पास में इस हथियार का कोई जवाब नहीं था। तो इस प्रकार से जो ये आंदोलन है, जो असहयोग आंदोलन है, इसका भारतीय इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा और भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय आंदोलनों के अंदर जो भारत में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन थे, तो उनको इसने प्रगति प्रदान की। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना सिखाया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर इसने बल दिया तथा जो स्वराज्य की भावना को जागृत किया। स्वराज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। खादी, जो चरखा तथा खादी आदि जो इससे आंदोलन के माध्यम से जो खादी का विस्तार हुआ। तो छात्रों, इस प्रकार से जो आंदोलन है, इसने क्या किया? स्वदेशी पर बल दिया। जो आंदोलन है, तो इसने आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो इस आंदोलन के समय क्या हुआ छात्रों? आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चरखा चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी माल को अपनाना जैसे कई रचनात्मक कार्य किए गए। तो छात्रों, इस प्रकार से तो ये जो आंदोलन हुआ